Good evening all of you. I am engineer A.K. Pandey. In this video we will discuss about very important structure. This structure will be improve your स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसकी सहायता से हम अपना राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज का अपना स्ट्रक्चर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोज़ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी चैनल पे आपको जीरो से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, साथ में स्पोकन टिप्स और भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा। फोनेटिक्स भी आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा और एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस भी इसी चैनल पे कराया जाएगा। सो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यही हमारा स्ट्रक्चर है जो हमें हिंदी में सेंस देगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं का। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे खाना पड़ता है, मुझे कहानी लिखना पड़ता है, मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। यानी इस टाइप के जितने भी हिंदी के वाक्य होंगे जिसके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आएगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम इसी स्ट्रक्चर के सहायता से बनाएंगे जो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर पर सटीक बैठ रहा है या नहीं। आपके सामने हमारा पहला एग्जाम्पल है मुझे यह करना पड़ता है। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है आई हैव टू डू दिस। अब चलिए इसे देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर पे 100% सही बैठ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमारे स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट लिखना है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मुझे क्या होता है आई, हमने लिख दिया आई। इसके बाद से हमें सब्जेक्ट के अनुसार है या हैव में से कोई एक लिखना है। तो ये जो हमारा आई है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेगा, इसलिए हमने लिख दिया हैव। यहाँ पे जो हैज और हैव हमने यूज किया है V1 और V5 के रूप में यूज हुआ है। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर का टू लिखना है, हमने लिख दिया टू। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, करना, तो हमने लिख दिया डू। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, अदर वर्ड। यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में हमारा क्या है, यह, तो हमने लिख दिया दिस। यानी मुझे यह काम करना पड़ता है, इसका जो हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है आई हैव टू डू दिस, ये 100% सही है। अब चलिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उसे वहाँ जाना पड़ता है। इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है ही हैड टू गो देयर, ही हैड टू गो देयर। अब चलिए हम देखते हैं इसे भी अपने स्ट्रक्चर बैठा के कि ये सही है या गलत। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसे। तो उसे के लिए हम लोग लिखेंगे ही, उसे के लिए हमारा सी भी होता है। तो सी कब लिखेंगे, जब वाक्य के सेंस हमें फील होगा फीमेल का तब सी लिखेंगे, जब वाक्य के सेंस हमें मेल का फील होगा तो हम ही लिखेंगे। इस वाक्य के सेंस हमें मेल का फील हो रहा है इसलिए हमने लिखा ही। इसके बाद तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें हैज या हैव लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैज क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर करेंगे टू लिखना है, तो हमने लिख दिया टू। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, गो, और गो वर्ब है हमारा जाना, जाना का हमारा इंग्लिश होता है गो, हमने लिख दिया गो। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, अदर वर्ड लिखना है। यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में हमारा क्या है, वहाँ, वहाँ का होता है देयर, हमने लिख दिया देयर। ये भी हमारा जो एग्जाम्पल है 100% इस स्ट्रक्चर पे सही यानी सटीक बैठ रहा है यानी सही है। यानी उसे वहाँ जाना पड़ता है, उसका हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही हैड टू गो देयर। ये भी 100% सही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर इसको हम इरेज करते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल देंगे, हिंदी के वाक्य देंगे जिसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बना के कमेंट इसमें कीजिएगा। आप लोगों के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल यानी कुछ हिंदी के वाक्य दिए हैं जिसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यही एग्जाम्पल है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइए। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा और बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।